नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे विषय पर बात करूंगा जो कि आजकल भारत में स्पेसिफिकली जब हम हिंदी जॉनर की बात करते हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, और जहां पे बात करी जाती है गूढ़ विद्याओं की, पैरानॉर्मल साइंसेस की, तो जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जा रहा है। तो ऑकल्ट की बात करी जाए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, भूत प्रेत आत्मा की बात करी जाए, तो उसी के अराउंड ज्योतिष के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मैं जब जो कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं एक बैक स्टोरी भी सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोवाइड करता हूं कि भाई आउट ऑफ द ब्लू अगर मैंने कोई टॉपिक चूज़ करा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब लॉजिक या रेलेवेंस होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिस समय मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गोचर के जो चंद्र हैं उनकी युति हो रखी है केतु से। मंगल ग्रह भी गोचर में समय राहु से युक्त हैं। तो थोड़ा मुझे लगा कि भाई इस विषय पे बात करी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि जो बहुत ही जेन्युइन और लेजिटिमेट जो मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, मार्गदर्शक समाज के होते हैं, तो उनकी जो कुंडलियाँ होती हैं, उनकी कुंडली में जो योग होते हैं वो कुछ आपको अलग मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग तंत्र की बात भी करें तो जैसे मैं एक बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टफुल जो एक स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनकी बात की जाए, राजश्री नंदी जी की, जो कि काफ़ी मतलब पॉडकास्ट में काफ़ी रेगुलर फेस हैं, तो जब आप उनको सुनते हैं तो आपको दिखता है कि देखिए दोस्तों, ये जो अगर आप तंत्र में भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी गुरु शिष्य परंपरा चलती है, लीनेज होती है, वहाँ पे भी आपके एक ईष्ट होते हैं जिनको साध के आप अपनी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। तो जब आप उस विषय को लेके कितनी गंभीरता से, कितनी सेंसिटिविटी से, कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं अपने ईष्ट को लेके, इन सारी विद्याओं को लेके, तो उससे भी हमें उसकी लेजिटिमेसी के बारे में, उसकी सार्थकता के बारे में पता चल जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, आजकल तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल इस विषय पे जिस तरीके से आजकल कंटेंट चल रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे जब से मैं कनाडा से यहाँ पे भारत में वेकेशन के लिए आ रखा हूँ, तो मैंने इस समय भारतीय विद्या भवन में ऑलमोस्ट 6 कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं। मैक्सिमम कोर्स तो हीलिंग के ही हैं, साथ साथ वास्तु भी है, न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन कर रखा है। तो इसका मतलब ये कि मैं पूरी उस कम्युनिटी के साथ घिरा हुआ हूँ जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं रोज़ के रोज़, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी साधना के आधार पे इन सारी विद्याओं को फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब प्रोफेशनली इन सारी फील्ड्स को कर रहे हैं, जिनका बहुत लंबा चौड़ा क्लाइंट एक्सपीरियंस भी है। तो इन विषयों पे जब आप बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अभी समाज में क्या हो रहा है, क्या उसकी सार्थकता है, कहाँ कितनी चीज़ें रेलिवेंट हैं, कहाँ कितनी चीज़ें मनगढ़ंत हैं, काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको पता चल जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको पता है मैं तो अपने इंस्टाग्राम में अपडेट करता ही रहता हूँ। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैंने बैक टू बैक इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली हैं जो कि मेरे को बड़ी जिसकी जिज्ञासा और प्यास थी पिछले 6 साल से, जब से मैं भारत से बाहर था। तो आती मैंने 1 महीने के अंदर 4 धाम की यात्रा करी। इसके बाद मैंने तिरुपति बालाजी, सोमनाथ मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही जा रखा था। तो ईश्वर की कृपा थी, अच्छे देव दर्शन हुए। पर कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब इतनी सारी यात्राएं भारत भर में मैं कर रहा हूँ। अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरे को अब श्री सैलम के लिए भी निकलना है, ज्योतिर्लिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं ट्रेन में भी कर रहा हूँ, लोकल बसेस में भी कर रहा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में एक बात भी हुई थी कि उस दौरान मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, तो चार्जिंग का कुछ इशू था। तो बस अड्डे पे मैंने बुक स्टॉल में किताब देखी, तो थोड़ा उसमें कुछ भूत प्रेत आत्मा से लगे थे। उस समय क्या ग्रह गोचर रहा होगा कि मेरे हाथ भी अपने आप उस किताब की तरफ चले गए। मैं कहा चलो थोड़ा सफ़र में पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है यहाँ पे। उस किताब में, वुड नॉट बिलीव, जो 2-3 कहानियाँ थी, मुझे जब मैं पढ़ा तो मुझे कहा ये कहानी तो सुनी हुई लग रही है। तो किसी पॉडकास्ट में कोई आए थे जिन्होंने वो एग्जैक्टली कहानी पूरी पैरट तोते की तरह पूरी कहानी सुनाई थी। तो मैंने कहा भाई अब ये हो रहा है। तो जिसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आजकल जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसमें एक लाइन के वो लोग हैं जो लाइन के एक तरफ आते हैं, जो एक लेजिटिमेसी से एज अ फेथ हीलर, मैं इन सबको एक फेथ हीलर की श्रेणी में ही रखूँगा, लोगों को हील कर रहे हैं और इन सारी शक्तियों के साथ एक माध्यम बन के हमारे एक ह्यूमन प्लेन में जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हमारी मदद करते हैं। और एक वो कैटेगरी है जहाँ पे देखिए अपनी ही कुंडली में दोष होते हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों को लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
खुद बाद में पीड़ा भुगतते हैं, नेगेटिव कर्मा लेते हैं और इसकी वजह से और लोगों का भी काफ़ी बार नुकसान होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आते ही मैंने जैसे भारत में आता है तो मैं मॉल की मैंने 1 महीने की एक्टिविटी की थी। तो वहाँ पे एक लेडी हैं, वो मतलब मैं जब कनाडा जाने से पहले भी 6 साल पहले जब मैं मॉल में वहाँ से ऑपरेट करता था तब वो मेरे संपर्क में आई थी। तो वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह फुल टाइम प्रोफेशनली नहीं करी, पर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वो शफा होता है, वो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि वो आप समझ गए होंगे, चंद्र केतु कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कि वो देखते ही जो उन्होंने कुछ बोल देना है, सामने वाले का काम हो जाना है। तो इतना उनके अंदर कुछ इन चीज़ों के लिए सम्मान भी है और अपने अंदर कुछ सामर्थ्य भी है। तो उन्होंने मुझे बताया था, कहती कि देख यार ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वो बता रहे थे कि मुझे बताया कि एक मैं उनको जानती थी, वो तंत्र के थ्रू हील करते थे और एक समय था उन्होंने खूब पैसा बनाया, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते थे, मुंह मांगा पैसा मांगते थे, मिलता भी था। सुनने में आता था शमशान में रहते हैं, पीते रहते हैं, कितना कितना पी जाते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं। कहती जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था मैं मिलने गई थी और उनका ऐसा होता कि प्राण बिल्कुल गले में फंसे हुए थे, कि प्राण बिल्कुल ही मतलब निकलने नहीं रहे और वो हाथ जोड़ के मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे गति मिल जाए, मेरे प्राण निकल जाएं। और उन्होंने कहा कि देखिए जो मुझे पता चला था कि कुछ ये भी होते हैं कि अगर इस तरीके की आपने कोई साधना कर रखी है तो जब तक जिस भी स्पिरिट को आप आत्मा को कंट्रोल कर रहे हो, जिससे अपने काम करवा रहे हो, जब तक आप अपने नेक्स्ट किसी डिसाइपल को ये फॉरवर्ड कैरी ऑन पास ऑन करके नहीं जाते तब तक वो आपके प्राण भी नहीं निकलने देते और जो पेन होता है, जो पीड़ा होती है, वो बिल्कुल असहनीय होती है। तो अच्छा जी, ये भी उन्होंने मुझे बताया, तो ये बातें भी मुझे पता नहीं थी कि इस तरीके से होता है। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं, इस तरीके की जो लोगों की मनोस्थिति होती है, तो ये कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं, जो साइन होते हैं, जो किसी को इस तरफ भी प्रेरित करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक अफ्लिक्टेड वाली जो साइड हो सकती थी, मैंने आपको वो बताई। अब मैं आपको वो साइड बताता हूँ कि जहाँ पे लोग लेजिटिमेटली और जेन्युइनली जो लोगों की हीलिंग करते हैं। देखिए मैं अगर मैं आपसे बात बताऊँ, मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। तो द्वारका, अगर आप दिल्ली कहोगे, आपने शायद जगह का नाम सुना होगा, द्वारका के आसपास ही एक धारी देवी मंदिर है। तो वहाँ पे वो एक पुरुष हैं, पर वो माता के इतने कठोर भक्त हैं कि वो मतलब दरबार लगता है और वो पूरे माता के ड्रेसअप में, गेटअप में ही बैठते हैं। मतलब जिस समय वो दरबार में होते हैं, उनके कपड़े और उनका बोलने का जो आवाज़, उनका श्रृंगार आप बोल ही नहीं सकते। और जिन लोगों को भी उनके पास जाना होता है, वो अपने घर से चावल लेके जाते हैं और वो चावल को देख के आपका पूरा भविष्य बताते हैं। ऐसे मुझे आता है कि मेरी टेरेन, जहाँ से मैं जिस नेटिव प्लेस से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से भी एक माता जी थी। उनके पास भी मैं कॉलेज टाइम में मेरे को घर वाले लेके गए थे। तो वहाँ पे उनका भी यही था कि वो माला कर रही होती थी मंत्रों के साथ, और उनके सामने जैसे आप जाते हैं तो वो मतलब उनके अगर आप में कुछ नज़र दोष है, कुछ ऐसा लगा है, तो उनके बिल्कुल आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। उनको बहुत जमाइयाँ यॉर्निंग करना वो शुरू कर देंगी, जिससे पता चल जाएगा कि कुछ इस तरीके की समस्या है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, एक ये कैटेगरी है जब हम बात करते हैं जो लोग लेजिटिमेट तरीके से, इस तरीके से इन शक्तियों के बीच में एक माध्यम बनते हैं और माध्यम बनके और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक वहाँ पे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये 2 लेवल है जिसका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको उसको ज्योतिष से थोड़ा सा कनेक्ट करना हो, क्योंकि देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ उसके आंसर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए ज्योतिष में जनरली क्या होता है, मैंने आज का ही दिन क्यों चुना, क्योंकि आज जैसे गोचर में मैंने आपको बताया कि चंद्र की युति केतु से हो रखी है, तो मैं इसी माध्यम से आपको इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, अपना टेक बताना चाहता था। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके से जब आप ज़्यादातर आप पाएंगे जिन लोगों की कुंडली में आप चंद्र पे राहु का प्रभाव पाएंगे, तो ये तो एक चीज़ होगी। इसके बाद देखिए किस तरीके की ऊर्जा की आप साधना करेंगे, आपका वहाँ पे जो माइंडसेट है, जो इंटेंशन है, वो क्या रहने वाली है, इस सब की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो यहाँ पे हमें एक और डिविजनल चार्ट होता है। देखिए आपके लगन चार्ट के बाद जो आपका D9 चार्ट, जो नवमांश चार्ट होता है, वो तो उसकी आत्मा होगी, उसको तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना ही देना है। पर इसके साथ साथ आपको D20 चार्ट देखना होता है, विमशांशा चार्ट देखना होता है, जो कि बताता है कि किस तरीके की साधना, किस तरीके की उपासना,
किस तरीके के देवताओं और शक्तियों की तरफ आप आकर्षित होंगे इस जीवन काल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो प्रिंसिपल है बहुत सिंपली फॉलो करा जाता है। हम जानते हैं कि मंत्र सिद्धि की बात की जाए, साधना की बात की जाए और इष्ट भक्ति की बात की जाए, वहाँ पे आपका जो पंचम भाव है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो अगर आपकी लगन कुंडली का जो पंचम भाव है तो वो अगर आपकी इष्ट भक्ति के विषय में बताएगा, साधना के बारे में बताएगा, तो देखिए यहाँ पे पीड़ा किन भावों से आ सकती है। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि पांचवें भाव को कौन से भाव खराब कर सकते हैं, उससे छठा, आठवां और 12वां। तो पंचम भाव से आपके लगन चार्ट में छठा भाव बनेगा दशम भाव, अष्टम भाव बनेगा द्वादश भाव और द्वादशेश लाइक 12th हाउस बनेगा 4th हाउस। तो अगर आपने D20 चार्ट में पाया कि आपके लगन चार्ट की जो राशि दशम भाव में है, द्वादश भाव में है या चतुर्थ भाव में है, वो राशि अगर D20 चार्ट का लगन राशि बनती है तो ये पहला नेगेटिव साइन है। या फिर आपके लगन चार्ट में जो आपके अष्टमेश बनते हैं, जो अष्टम भाव में जो राशि आती है, वो राशि अगर आपके D20 चार्ट में अगर लगन पे राइज हो रही है तो ये इस विषय में जानकारी देती है। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि जैसा आपको मैं बता रहा था कि राहु का प्रभाव आपके चंद्र पे है, राहु का प्रभाव आपके बृहस्पति पे है और उस पे मतलब शनि की दृष्टि भी है, तो कुछ इस तरफ संकेत कर सकती है कि जहाँ पे जातक का जो नियत होगी, उसकी जो इंटेंशन होगी, इस तरीके की साधनाओं में हो सकती है, जिसको भी जातक कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ भाव से साधना के लिए यूज़ करे, उससे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए, इन्हीं को लेके भ्रमित रहे, नेगेटिव कर्मा अपने में जोड़े और लास्ट में जिसकी बहुत बुरी गति हो, दुर्गति हो, ये उसकी तरफ भी संकेत करती है। और देखिए दोस्तों, ये सेम चीज़ जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, इसको आप जो D20 चार्ट है उसमें भी आप रिपीट होते हुए पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जब कुछ देखिए, अगर आप अपने जीवन में किसी एक फील्ड में आपने बहुत कुछ करना है, उसी फील्ड में आपका पूरा जीवन समर्पित रहना है। देखिए यहाँ पे अच्छे के लिए भी हो सकता है, खराब के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक फील्ड में आपने बहुत इंटेंसली डिवोटेड, डेडिकेटेड रहना है, उसकी पीक में भी जाना है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव बात अलग है। तो पूरा चार्ट, पूरा पंचांग से ही एनालिसिस अध्ययन शुरू हो जाता है। जनरली आप पाएंगे कि देखिए ऐसे लोगों की कुंडली में आप पाएंगे कि इनका मतलब गंडमूल में इनका जन्म हुआ हो सकता है, कालसर्प दोष इनकी कुंडली में हो सकता है, अमावस का जन्म हो सकता है, अष्टमी का जन्म हो सकता है, ग्रहण के समय का जन्म हो सकता है, चंद्र पे राहु का प्रभाव है, उस पे मंगल या शनि की दृष्टि है। तो मतलब ये होता है कि चंद्र की युति राहु से है, अगर शनि की राशि में हुआ तो मंगल की दृष्टि है, मंगल की राशि में हुआ शनि की दृष्टि है, बृहस्पति भी कुंडली में पीड़ित है। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कि वही राशि लगन चार्ट से D20 चार्ट में भी बन रही है, केतु कुंडली में पीड़ित है, तब हम बोल सकते हैं कि देखिए ये कुछ वो लोग हो सकते हैं जो अगर एक लेजिटिमेट रेखा की बात करते हैं उसके इस तरफ जाएंगे जहाँ पे इन चीज़ों को लेके भ्रमित होना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना और बाद में अपनी दुर्गति करना, ये उस तरफ संकेत करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं फील्ड्स में बहुत लेजिटिमेट तरीके से आपको साधना करनी है, भक्ति करनी है, किसी अच्छे संप्रदाय से, किसी अच्छी लीनिएज परंपरा से जुड़ के अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से आप अपनी साधना करते हैं, उसमें गति प्राप्त करते हैं, प्राप्त सिद्धियों को आप जन कल्याण के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली पाएंगे वहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट आप पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि देखिए डॉक्टर तो काफ़ी हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका हाथ लगाती ही बीमारी ठीक हो जाती है, उनकी रिकमेंड करी दवाई बहुत जल्दी असर ले आती है, तो जिनके हाथ में शफा होती है, तो उसमें आप पाएंगे देखिए जैसा मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया कि यहाँ पे केतु बहुत अहम रोल निभाता है। तो जनरली ऐसी कुंडलियाँ देखी जाती हैं, पंचांग से ही विश्लेषण शुरू हो जाता है। आप ये पा सकते हैं कि जो जातक का जो जन्म है वो पूर्णिमा के समय का हो सकता है, चतुर्थी के समय का हो सकता है, द्वादशी के मतलब जो 12वीं तिथि है उसका जन्म हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम पूर्णिमा की तो हम बात ही करते हैं, अगर आप गुरु नानक जी की बात करें, आप गौतम बुद्ध की बात करें, जो मैक्सिमम जो एलिवेटेड एनलाइटेंड जो सोल होती हैं, जो बहुत ही जिनकी चेतना बहुत विकसित होती है, जिनकी थर्ड आई मतलब इस तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं, आप लोग डेफिनेटली वहाँ पे पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनका इन तिथियों में जन्म हो सकता है, पूर्णिमा का जन्म हो सकता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति की जो युति है वो केतु के साथ हो। देखिए हम बोलते हैं ना कि आपका अगर आपको इन विद्याओं में पारंगत होना है, प्रवीण बनना है, निपुण होना है, तो आप पाएंगे कि ये जो युति है, चाहे केतु बृहस्पति की है, बृहस्पति राशि से भी मजबूत है और ये युति आपके पंचम भाव में है या आपके अष्टम भाव में है या आपके द्वादश भाव में है,
तो आप बहुत अच्छे फेथ हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मीडियम बन सकते हैं। साथ साथ चंद्र पे भी केतु का प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल कुंडली शुभ ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं। शुभ भाव में, त्रिकोण भाव में युति हो रही है। और साथ ही साथ जो अगर आप अपना D20 चार्ट भी ओपन करते हैं तो D20 चार्ट में आप पाएंगे कि जो लगन कुंडली के जो पंचमेश हैं, जो नवमेश हैं, उनका कहीं ना कहीं D20 चार्ट के लगन पे प्रभाव होगा। इंडिविजुअली आप पाएंगे कि केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी होगी। और अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल ही मतलब वैराग में रहकर आपको साधना करनी है, उपासना करनी है, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि शनि ग्रह भी मजबूत होंगे। तो इस तरीके की दोस्तों देखिए कुंडलियाँ होती हैं जहाँ पे आप डेफिनेटली पाएंगे कि रेखा के एक तरफ जहाँ पे समाज में वो लोग हैं जो क्रेडिट की कोई कामना लालसा नहीं रखते और इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने को एक माध्यम बना के जल कल्याण के लिए करते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप बस अड्डे में जाते हैं, आप अगर रेलवे स्टेशन में जाते हैं, आपको मतलब 10, 20, 50 रुपए की किताबें मिल जाती हैं, इसमें कहानियाँ होती हैं जो कि आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रही हैं, जो कि मनोरंजन के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप तंत्र साधना की भी बात करते हैं, जहाँ पे एक गुरु है, जहाँ पे एक परंपरा है, जहाँ पे एक सम्मान है, जहाँ पे एक कुछ सीमाएं हैं जिनके पार आप जा रहे हैं, जिनके परिणाम काफ़ी खराब हो सकते हैं, तो इन दो में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज का कुछ गोचर में स्थिति ऐसी थी कि मुझे लगा कि मैं इस विषय पे आप लोगों के साथ चर्चा करूं। और बाकी देखिए, ये मेरा तंत्र, मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। ज्योतिष है, हस्तरेखा है, आपका अंक ज्योतिष है, टैरो है। अब इतने मैं हॉलिस्टिक के कोर्स भी कर रहा हूँ, क्रिस्टल्स पे, रुद्राक्ष थेरेपी पे, ऑरा स्कैनिंग पे, ऑरिकुलर थेरेपी पे, इन सब पे भी मैं कंटेंट बनाऊंगा, पर ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर मैंने कुछ ऐसा बोला कि जिसका मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, जो ज्योतिष से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो अभी ऑलरेडी वीडियो देखिए इतनी लंबी हो ही गई है, लेकिन हाँ, इसके बाद अगर मेरे को ये चीज़ मैं आपको हस्तरेखा से भी दिखानी हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको बोला कि लाइन की एक तरफ है जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही लेजिटिमेट, जेन्युइन किस्म के साधकों की बात करते हैं। अब उनके हाथ में देखेंगे आपको जो हाथ के मध्य में आपको मिस्टिक क्रॉस, शनि के उंगली के पर्वत के नीचे आपको मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के बीच में ज़रूर मिलेगा। आपको बृहस्पति के पर्वत पे आपको जो गुरु वल्य है आपको मिलेगी। आपको बुध के पर्वत पे आपको मेडिकल जो स्टिग्मेटा होता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हाथ में आपको जो इंट्यूशन की लाइन है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा हाथ काफ़ी इंट्यूटिव है, जो कि इस तरफ लेजिटिमेटली जातक को लेके जा सकता है। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो लोग इन विषयों में भी एक उसको नेगेटिव तरीके से किसी का आप कहें कि अहित करने के लिए या एडवांटेज लेने के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, उन लोगों के हाथ में आप लोग डेफिनेटली पाएंगे कि वहाँ पे पूरे हाथ में देखिए शनि का पर्वत और शनि की जो रेखा है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होगी। मस्तिष्क रेखा भी आपको इस तरीके की मिलेगी कि आपको अपना भी प्रमाण मिल जाएंगे कि कहीं ना कहीं इस जातक के हाथ में इसके जो कर्म होने हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर समर्पित होगा और इसी से रिलेटेड इनको एक्सप्लॉइट करेगा और बाद में अपनी खुद दुर्गति करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।